नमस्कार दोस्तों, यूपी में विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में करहल सीट को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बड़ा दांव चल दिया है। करहल सीट से अखिलेश यादव विधायक चुने गए थे और इस सीट से इस्तीफा देकर लोकसभा पहुंचे। अपनी इस मजबूत सीट पर भतीजे तेज प्रताप यादव को प्रत्याशी घोषित कर बड़ा दांव चल दिया है। लोकसभा चुनाव में मिली जीत से उत्साहित समाजवादी पार्टी विधानसभा उपचुनाव में पार्टी का परचम फहराना चाह रही है। पार्टी का लक्ष्य रिक्त सभी 10 सीटों को हासिल करने का है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अब तक जिन प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है, उनमें ज्यादातर ऐसे प्रत्याशी हैं जिनका क्षेत्रीय सांसदों के बीच गहरा रिश्ता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैनपुरी की करहल सीट की। इस सीट पर सपा ने तेज प्रताप यादव को प्रत्याशी बनाया है। तेज प्रताप यादव मैनपुरी से सांसद भी रह चुके हैं। वह अखिलेश यादव के भतीजे होने के साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के दामाद भी हैं। बता दें, करहल सीट अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद रिक्त हुई है। कन्नौज से सांसद बनने के बाद उन्होंने यह सीट छोड़ दी है। इसी तरह सपा ने जिन करीब 7 सीटों पर उम्मीदवार फाइनल किए हैं, उन पर नजर डालें तो अयोध्या की मिल्कीपुर सीट से अजीत प्रसाद को पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया है। अजीत के पिता अवधेश प्रसाद अयोध्या से सांसद हैं। ऐसे ही कटहरी से सांसद लालजी वर्मा की बेटी छाया वर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। माना जा रहा है कि कानपुर की सीसामऊ सीट से इरफान सोलंकी की पत्नी को टिकट मिल सकता है। आइए अब यह भी जान लेते हैं यूपी की जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें अंबेडकर नगर की कटहरी, मैनपुरी की करहल, अयोध्या की मिल्कीपुर, मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट शामिल हैं। ऐसे ही मिर्जापुर की मझवा, कानपुर नगर की सीसामऊ, अलीगढ़ की खैर, प्रयागराज की फूलपुर और मुरादाबाद की कुंदरकी सीट पर उपचुनाव होना है। इनमें 9 सीटें लोकसभा चुनाव में सपा विधायकों के सांसद चुन जाने के बाद खाली हुई हैं, जबकि सीसामऊ सीट सपा के इरफान सोलंकी को सजा होने के बाद खाली हुई हैं। आपराधिक मामले में जेल जाने के बाद उनकी सदस्यता रद्द हो गई। बात अगर पूर्व में किस पार्टी के कब्जे में कौन सीट थी इसकी करें तो सीसामऊ, कटहरी, करहल, मिल्कीपुर, कुंदरकी सीट सपा के कब्जे में थी, जबकि फूलपुर, गाजियाबाद, मझवा और खैर भाजपा के पास थी। मीरापुर सीट पर भाजपा की सहयोगी रालोद का कब्जा था। करहल सीट पर अगर जातीय समीकरण पर नजर डालें तो यहां मतदाताओं की संख्या करीब 3.65 लाख है, जिनमें से 40% यादव वोटर हैं। यह मतदाता चुनाव में निर्णायक की भूमिका निभाते रहे हैं। इसके अलावा 35,000 साक्य, 30,000 छत्री, 22,000 एससी, 18,000 मुस्लिम, 16,000 ब्राह्मण, 15,000 वैश्य और 15,000 लोधी वोटर बताए जा रहे हैं। यादव मतदाताओं की अनुमानित संख्या करीब 1.25 लाख बताई जा रही है। बहरहाल करहल विधानसभा सीट पर सपा की तरफ से तेज प्रताप यादव का नाम आने के बाद हलचल तेज हो गई है। यह सीट सपा के लिए इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने यहां से जीत हासिल की थी। अब देखना यह है कि सत्ताधारी भाजपा करहल सीट से किसे अपना प्रत्याशी बनाती है। बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा मुखिया अखिलेश यादव को करहल सीट पर 1,48,196 मत मिले थे, जबकि भाजपा प्रत्याशी एसपी बघेल को 80,455 वोट पाकर संतोष करना पड़ा था। अखिलेश यादव ने 67,000 से अधिक वोटों से भाजपा प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल को हराया था। अब इस बार बड़ा दिलचस्प मुकाबला करहल को लेकर होने वाला है। इंडिया की भी नजर रहेगी और आपसे गुजारिश है, यदि हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। उपचुनाव को लेकर हर एक खबर इंडिया आप तक पहुंचाता रहेगा। और हाँ,
कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर हमें अपना सुझाव देते रहें। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।